लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है भारत की प्रमुख नदियाँ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक को इग्नोर ना करते हुए इस टॉपिक के बेस को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। तो इसके लिए मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर, जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगी। और आई होप आपको भी वो वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और आप अपने बेसिक को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है। इसका वीडियो मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वह वीडियो अवश्य देख लें, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप लोग एक भाग में इसको नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये भारत को दो भागों में बांटता है। तो ऊपर वाले को हम लोग अलग पढ़ते हैं और नीचे वाले को अलग। ऊपरी हिस्सा जो है उधर जो नदियां बहती हैं उनको हम लोग हिमालयी नदियां कहते हैं, और निचले हिस्से पे भारत के जो दक्षिण भाग में नदियां बहती हैं उनको हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं। तो हम एक साथ इनको नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपने पढ़ने के हिसाब से हम लोगों ने इनको दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। किन दो कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है? नंबर 1 है हिमालयी नदियां। क्या है? हिमालयी नदियां। नंबर 2 है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां। आपको ध्यान रखना है, दो भाग में दक्षिण में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है, उत्तर में बहने वाली नदियों को हिमालयी नदियों के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम हिमालयी नदी जो उत्तर भारत में बहती है उसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? तो 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी 3 भागों में। यहाँ आप मैप में देखेंगे तो कुछ इस एरिया जो यहाँ मेंशन किया गया है, उस एरिया में जो बहने वाली नदियां हैं इस क्षेत्र में, तो उनको हम लोग सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो बीच में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एरिया में बहती हैं उनको हम लोग गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। इस साइड पूर्वोत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं उनको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैप से क्लियर हो रहा होगा कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ है, गंगा नदी तंत्र कहाँ है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र को मैंने यहाँ पर कुछ मैप के थ्रू ऐसे दर्शाया हुआ है, जिसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपके बेसिक बिल्कुल भी क्लियर होने वाले हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी, कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, उसके आपके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। तो आगे चलते हैं हम लोग सिंधु नदी पर। सिंधु नदी को हम लोग अभी आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से होकर बहती है? तो 3 देशों से। कौन कौन से? चीन, भारत, पाकिस्तान। कितने? 3। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ कलर में किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर झील के निकट स्थित इसका उद्गम होता है। मैप में देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ चीन का तिब्बत है, जहाँ मानसरोवर झील से ये नदी निकल रही है। आपको मैप में कुछ दिख रहा होगा इस तरह से।
तो ये नदी निकल रही है, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। यहाँ लिखा गया है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी 3 राज्य में बहती है, 3 देश में बहती है। कौन कौन से? चीन, पाकिस्तान और भारत। चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती। आगे बढ़ेंगे, पश्चिम दिशा में बहती हुई ये भारत के लद्दाख के, ये भी आपको याद रखना, लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि भारत किस जगह, सिंधु नदी किस जगह भारत में प्रवेश करती है। आपको ध्यान रखना है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख में, लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ है लद्दाख, ये एरिया है पूरा लद्दाख का इधर का, और यहाँ दमचोक में ये क्या प्रवेश करती? कहाँ पे? दमचोक में प्रवेश करती। कौन सी नदी? सिंधु नदी। आगे बढ़ेंगे, आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान देश में प्रवेश करती है। आगे बढ़ेंगे, और कराची के पूर्व से होते हुए, ये भी पूछा जा सकता है कराची किस, मतलब किस पाकिस्तान में कहाँ से होते हुए? तो कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखना है कितनी लंबी है? 2880 किलोमीटर। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। आगे देखेंगे, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेह शहर सिंधु नदी के किस तरफ स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। किस तट पर? दाएं तट पर। ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं कि इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। कितनी? 5। कौन कौन सी? उसको आगे देखते हैं। झेलम, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन कौन सी? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। कितनी? 5 नदियां। कौन कौन सी? फिर से ध्यान रखेंगे, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। 5 नदियां इसमें आकर मिल जाती। अब हम लोग चिनाब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चिनाब को देखते हैं। चिनाब के बारे में, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? चिनाब नदी। आगे बढ़ेंगे, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से होता है। कहाँ से होता है? तो यहाँ आप लोग मैप में देखेंगे, HP यानी हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है, जो कि मैप के थ्रू आपको दिख रहा होगा इधर। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के लारा दर्रा K12 से निकलती है और इसकी सहायक नदी बनती है सिंधु नदी की। आगे बढ़ेंगे, HP में इस नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है। यह यहाँ पर 2 नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी? तो चंद्रा और भागा नदी। कहने का मतलब है कि चिनाब नदी खुद 2 नदियों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी से मिलकर एक नदी का निर्माण होता है भारत के हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? चंद्रा और भागा, जिस कारण इसे HP में यानी हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है चंद्रभागा नदी किस नदी का उपनाम है? तो किसका है? तो चिनाब नदी का है। आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी
पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है? पाकिस्तान में ये सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियां आकर मिल जाती हैं। कहने का मतलब है चेनाब की भी 4 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन सी? झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। 4 सहायक नदियां हैं किसकी? चेनाब की, जो कि खुद सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम झेलम नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि चेनाब नदी की सहायक नदी है। आपको मैप में दिख रहा होगा, कुछ यहाँ से बहते हुए आकर चेनाब नदी में मिल जाती है झेलम नदी। तो झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, झेलम नदी का उद्गम भारत से होता है और वो जो है कहाँ से? कश्मीर के बैरीनाग से इसका उद्गम होता है। आगे देखेंगे, ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है कितने किलोमीटर? तो 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर दूरी में पाकिस्तान की सीमा के निकट, पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। झंग के निकट, झंग एक स्थान है पाकिस्तान का, जहां उसके निकट जो है आकर यह किसमें मिल जाती है? तो चेनाब नदी में मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं नदियां, आगे बढ़ेंगे रावी के बारे में। अब हम लोग रावी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इसका भी उद्गम भारत से ही होता है। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है रावी नदी, जिसका उद्गम भारत में हो रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये नदी HP यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में जाकर मिल जाती है। झेलम भी पाकिस्तान के झंग के निकट जाकर मिल जाती है और रावी भी पाकिस्तान में चेनाब में जाकर मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से? तो रोहतांग दर्रे से निकलकर जम्मू कश्मीर से तथा पंजाब से होते हुए यह जाकर किसमें मिल जाती है? तो चेनाब नदी में ये भी मिल जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। यह हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो मैप में देखेंगे कि इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। आगे बढ़ेंगे और इसका मुहाना जो है सतलुज नदी है। कहने का मतलब है कि यह आकर सतलुज नदी में मिल जाती है। 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और आगे बढ़ते हुए यह जो है सतलुज नदी में आकर मिल जाती है, जो कि मैप में आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अब तो देखेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी या सतलुज नदी एक ही है। तो यहाँ इसके बारे में देखेंगे। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से, याद रख लेना है, कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है भारत में इसका उद्गम नहीं होता है? तो इस नदी का उद्गम चीन के तिब्बत जो है वहाँ में स्थित राक्षस ताल नामक स्थान से निकलती, राक्षस ताल से निकलती है। जैसा कि मैप में दिख रहा है, यहाँ पर सतलज नदी यहाँ से निकलती हुई आकर सिंधु नदी में मिल रही है। तो इसका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। इस सतलज नदी और सिंधु नदी का उद्गम यही चीन के तिब्बत से होता है। आगे बढ़ेंगे और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब है कि सतलुज नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत के
राक्षस ताल से होता है और यह नदी जो है सिंधु नदी के समानांतर, कहने का मतलब ऊपर से सिंधु नदी जाती है लद्दाख से होते हुए, जबकि यह नीचे से होते हुए सिंधु नदी के समानांतर हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। तो आई होप आपको सतलुज नदी भी क्लियर हुआ होगा। इसका उद्गम जो है ये भारत में नहीं होता है, चीन में होता है, चीन के तिब्बत से होता है। आगे बढ़ेंगे, चेनाब में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया यह ब्यास नदी का मुहाना सतलुज नदी में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो यह जो है आगे बढ़ने से पहले इसमें एक ब्यास नदी आकर मिल जाती है, जो कि सतलुज की सहायक नदी मानी जाती है। और आगे बढ़ेंगे, एक नोट लिखा गया है। आई होप दोस्तों आपको सिंधु नदी और झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी, इन सारी नदियों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने बताने का प्रयास भी बहुत अच्छे से किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, अब नोट के बारे में पढ़ेंगे। नोट क्या लिखा गया है इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, हिमाचल प्रदेश के हरिके क्षेत्र में यहाँ ब्यास और सतलुज नदी का संगम है। तो कहाँ पर, यहाँ ब्यास और सतलुज नदी का संगम जो है तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के हरिके क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर, इसको याद रख लेना है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, तो जहाँ पर सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम है वहीं से मानव द्वारा निर्मित नहर जो है इंदिरा नहर, जो कि देश की सबसे बड़ी नहर है, वह वहीं से निकलती है, जो पंजाब राजस्थान से होकर गुजरती है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब मरुस्थली एरिया है, वहां पर जल पहुंचाने के लिए इंदिरा नहर का निर्माण करवाया गया था, जो सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकलती है, पंजाब और राजस्थान को कवर करती है और गुजरात से होकर बहती। आगे है, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक, जो कि 470 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने बताया, इसका मेन मतलब यही था कि राजस्थान को जल पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जाए। तो ये सबसे अधिक लंबी जो है कहाँ पे है, तो राजस्थान में। कितना किलोमीटर, 470 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के बारे में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी और चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब नदी में गिरकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह नदी आकर चेनाब नदी और सतलुज नदी का संगम यहीं पर हो रहा है। सतलुज नदी और चेनाब नदी का संगम यहीं पर है। तो यहाँ ये पंचनद अर्थात 5 नदियों से मिलकर ये इकट्ठा एक धारा बन जाती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे, तब ये चेनाब नदी में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने मैप में बताया, मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले यह 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक धारा होकर आगे बहती हैं। तो यहाँ जो है पंचनद का निर्माण करती है और यहाँ से 45 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जाकर वह नदियां किस नदी में मिलती हैं, तो सिंधु नदी में, जो कि ऊपर लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। आगे देखेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज, 3 पूर्वी नदियां जो नीचे की 3 नदियां हैं ब्यास, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका जल भारत के नियंत्रण में रहेगा, जबकि पश्चिमी नदियां जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो रावी, ब्यास और सतलुज है तो
इनका नियंत्रण किसको दिया गया, तो भारत को। नीचे की 3 नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया और ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इस समझौते में यही बात किया गया। तो आई होप दोस्तों यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजीली आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकें। थैंक यू।